एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें एपी दे रहा है 3, 8, 13, 18 सो ऑन, और ये लास्ट में 78 है। तो ये पूछ रहा है ये कौन सा टर्म है। तो जिसमें भी ऐसे बोलेगा विच टर्म, तो इसके लिए पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, तो उसको मैं ए एन मान के चलूँगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम बोलेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 78। अब ये हमें ए एन दे रखा है। अब जो सीरीज़ ये है, यहाँ से देखो ए मुझे मिल गया 3, और डी क्या होगा, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी डी 5 हो गया। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 78। तो ए का वैल्यू क्या है 3, एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 दैट इज़ 75। तो n माइनस 1 क्या निकला मेरा 75 ओवर 5 दैट इज़ 15। तो n इज इक्वल टू क्या आया 15 प्लस 1 यानी 16। तो फाइनल आंसर क्या देंगे, हम बोलेंगे 78 इज़ 16th टर्म ऑफ AP। ये मेरा आंसर है। दिस इज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। ये सीरीज है 7, 13, 16, 19 सो ऑन 205। तो मुझे बताना ये कौन सा टर्म है। तो फिर से पहले क्या क्या गिवन है, ये 7 है, डी निकाल लो, 13 माइनस 7 6 हो गया, और इसको हम मान लेते हैं ए एन 205। तो अब ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दिस इज़ 205, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। तो ए का वैल्यू डाल लो 7, एन माइनस 1, डी का वैल्यू डाल लो 6, 205। तो 7 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या बना, ये हो गया 205 माइनस 7, तो ये हो गया 8, 198, n माइनस 1 और 6 डिवाइड करेंगे ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो गया 33। तो n कितना निकला, n इज़ 34। तो कंक्लूजन क्या लेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर 205 इज़ 34th टर्म। सेम इसी के जैसा सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में आपको सीरीज़ ऐसे है, 18 है, फिर है 15.5, फिर है 13 सो ऑन माइनस 47। तो अब आपको ये बताना कि ये कौन सा टर्म है। तो फिर से वही ए लिखा पहले 18, और डी के लिए ये है 15.5 माइनस 18। तो 15.5 का मतलब क्या हो गया 15.2, या तो हम बोलें 15.2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 15.5, 15 इंटू 2 30 प्लस 1 31/2। तो या तो 31/2 लिखो, या फिर जैसे 2 से डिवाइड कर लिया तो 15.5। तो माइनस 18, तो इस बार 18 बड़ा है जिसका नेगेटिव साइन है, तो माइनस 2.5 मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ए एन हमने बोला माइनस 47, उसने इसके लिए पूछा है तो उसको ए एन मान लिया। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज़ माइनस 47। तो ए का वैल्यू डाल लो, ए कितना 18, और एन तो मुझे निकालना ही है, डी कितना माइनस 2.5 इज़ माइनस 47।
तो 18 को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा -47 -18, तो कितना हो गया, ये हो गया 65। तो n-1 और -2.5, तो 2.5 को डिवाइड करेंगे 65 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया। 65 डेसिमल हटाएंगे 10 और 25, 5 5 ज़ा और 5 इंटू 2, फिर 5 से इसको सिंप्लीफाई करो 13, तो इट इज़ 26। तो n कितना निकल के आया, 26 + 1 यानी 27। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, -47 इज़ 27th टर्म। बात क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि हमें पूछ रहा है ये -150, ये सीरीज़ दे रखी है क्या, 11 8 5 2। तो मुझे बताना है क्या ये इसका कोई टर्म है, यहाँ पर कहीं पर ये आएगा। तो सेम ऊपर वाले की तरह ही मुझे इसको ट्रीट करना है। कैसे, a मैंने बोल दिया 11, ठीक है, d कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ -3। तो अब मैंने इसको मान लिया an 150। अब मैं n निकालता हूँ, अगर n मेरा आ गया दैट मीन्स वही इसका टर्म है। तो देखते हैं n आता कि नहीं आता है। तो इसका फॉर्मूला लग गया ऐसे। अब इसमें a का वैल्यू डल गया 11 और n-1, d का वैल्यू डल गया -3। तो 11 को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा -150 -11, तो ये हो गया -161। n-1 और 3 को नीचे डिवाइड कर लो तो ये क्या आ गया, 161/3। तो 3 से ऐसे 161 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15, रह गया 11, 3 से 9, बच गया 2, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। कितना आ रहा है, 53 2/3। तो n कितना आया, 1 इधर ऐड कर लो, 53 2/3, तो ये हो गया 54 2/3। और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर हम बोलेंगे -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। ये आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको फाइंड करना है 31st टर्म यानी A31, ये हमें फाइंड करना है। और 11th टर्म आपको दे रहा है, 11th टर्म इज़ 38 और 16th टर्म आपको कह रहा है इज़ 73। तो मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा कुछ निकालना तो गिवन वाले को इस्तेमाल करना। तो हमें गिवन क्या है, A11, तो A11 का फॉर्मूला लगाओ, A + 11 - 1D ऐसे इस 38, यानी क्या बन गया, A + 10D इज़ 38। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही दूसरा, यहाँ से देखो क्या निकलेगा, A + 16 - 1D इज़ 73। इसे लिख लो 73। तो यानी क्या हो गया, A + 15D इज़ 73। दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को आप माइनस कर लो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -5D इज़ इक्वल टू -535। तो D मेरा कितना निकला, D आ गया 7। अब D का वैल्यू यहाँ पे डाल लो तो ये हो गया A + 70 इज़ इक्वल टू 38। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे।
तो ए कितना निकलेगा 38 माइनस 70, तो माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 32, ए आ गया -32। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 31, A31। तो A31 इज़ A प्लस 30 माइनस 1 यानी 30D। ए का वैल्यू -32 और डी का वैल्यू 7, तो कितना हो गया -32 प्लस 210। तो इसको माइनस किया तो 8 और 7 178, ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8th में ये बोल रहा है कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया n/50, ठीक है। और थर्ड टर्म कह रहा है 12 है और लास्ट टर्म इज़ 106। तो टोटल 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, ये 50 हो गया। A50 इज़ 106, ठीक है। को फाइंड करना है 29th टर्म, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है थर्ड टर्म इज़ 12 और 50th टर्म इज़ 106। तो इसका फॉर्मूला लगा A प्लस 2D इज़ 12, एक इक्वेशन आ गई। फिर इसका फॉर्मूला लगा A प्लस 49D इज़ 106, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस किया तो ये हो गया -47D और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -94। तो D मेरा कितना आ गया 2। D का वैल्यू आप पुट कर लो कहाँ पे, फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो A कितना आ गया 8, तो A आ गया, D आ गया, हमें क्या निकालना है A29। तो A29 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 28D। A का वैल्यू डालो A और D कितना है, D है मेरे पास 2। तो ये हो गया 8 प्लस 56, तो 64, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है, ये कह रहा है थर्ड टर्म इज़ 4 और 9th टर्म इज़ -8। तो आपको फाइंड करना है कि 0 कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, विच टर्म। फिर से क्या यूज़ किया उसने, वर्ड यूज़ किया विच टर्म। तो मैंने कहा था जब भी ये वर्ड यूज़ करेगा तो उसको हम an मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, A3 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 2D, ये 4 हो गया। A9 का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 8D, -8 हो गया। अब इन दोनों को आप माइनस करो, दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया -6D इज इक्वल टू 12। तो D -6 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ गया -2। तो D आ गया मेरा -2। फिर इसका वैल्यू डालो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया -4। तो यहाँ से A कितना निकला, 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो A मेरा 8 आ गया। अब उसने बोला है विच टर्म, तो इसको हम an मान लेते हैं। लेट मैंने कहा ये an है, ठीक है, ऐसे है an इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला लगा a प्लस n-1 d इज़ 0। अब a का वैल्यू देखो कितना है, a का वैल्यू है 8 और
n माइनस 1, d का वैल्यू कितना मेरा -2, तो कितना हो गया, 8 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये उधर जाएगा तो -8 हो गया। अब -2 डिवाइड करो तो -8 डिवाइडेड बाई -2, इट कम्स आउट 4। तो n इज इक्वल टू कितना आया, 4 + 1 दैट इज़ 5। ये मेरा आंसर आ गया। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे देयरफॉर 0 इज़ 5th टर्म ऑफ AP।